हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही थी। धूप सेक रहे थे मैं और बच्चे नाश्ता वगैरह करने के बाद। और धूप इतनी अच्छी होती है ना कि धूप में जब बैठ जाओ ना नाश्ता करके तो फिर उठने का दिल ही नहीं चाहता। हम यही सोचते रहते हैं यार अभी उठना है, काम करना है, सारे काम अंदर घर के पड़े हुए हैं, लेकिन फिर दिल ही नहीं चाहता। बड़ी हिम्मत करके फिर उठना पड़ता है कि कोई बात नहीं, काम ख़त्म करने के बाद फिर आके बैठ जाएंगे। यहाँ पर ये बताती चलूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब थी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि धूप इतनी तेज़ है और इतनी तेज़ होती है कि कभी कभार बैठा भी नहीं जाता, लेकिन घर के अंदर जाओ तो घर जो है ठंडे होते हैं और मगरिब के बाद तो फिर ज़रा ठंड हो जाती है। मतलब कि ठंडा गर्म मौसम ये चल रहा है, बारिशें हो नहीं रही हैं, तो इसलिए हर बंदा सारे बच्चे सब बीमार हुए हुए हैं। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही सीन है, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अच्छा जो है अभी मैं किचन में आ चुकी थी और तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं बना रही थी पोटैटो वेजिस और साथ में बन रही थी बूंदी वाली चाट। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ना, 27 रजब का ये क्लिप है और मतलब कि कल के दिन का। कल जो रोज़ा रखा था मैंने, आयज़ा ने, हम दोनों ने, तो अफ्तारी के लिए ये मैं तैयारी कर रही थी। और अफ्तारी में ये 2 चीज़ें मैंने बनाई थी और मैं ये बना रही थी ना तो दिमाग में यही आ रहा था कि यार थोड़ा सा टाइम रह गया है, फिर तो रोज़ाना शाम को यही चीज़ें बनेंगी और हम खा खा के रचेंगे नहीं, बसेंगे नहीं, मतलब कि बस थकेंगे नहीं हम ये खा खा के। और अच्छा, मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द ना ये बूंदी की रेसिपी, घर में बूंदी कैसे बना सकते हैं हम ज़बरदस्त साफ़ सुथरे तरीके से, वो मैं बताऊंगी आपको। और बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की ना बूंदी तैयार हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आगे जो है रमज़ान की रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अफ्तारी का टाइम होने वाला था, वो सब कुछ तैयारी मैं कर रही थी। कुछ भी नया दिखाने को था ही नहीं, क्योंकि आजकल सिर्फ बीमारी चल रही है। तो बूंदी चाट भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। पोटैटो वेजिस जो हैं वो भी खा लिए थे। ज़्यादा तादाद में आप लोग कह रहे हो कि सिर्फ 2 बंदे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में इसलिए बना है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ा सिर्फ 2 बंदों का हो लेकिन खाना सबने होता है। हम माशाल्लाह 5 बंदे हैं तो खाना सबने होता है। बाकियों के रोज़ा हो या ना हो, उन्होंने भी खाना तो होता ही है। ऐसा ही होता है मेरा ख्याल है हर घर में। और ये जो क्लिप अभी आ चुका है, जल्दी जल्दी से ये भी मैं बता दूं कि ये है 22 रजब का, जब मैंने कूंडों की न्यास दिलवाई थी। और कूंडों की न्यास जो है अल्लाह का शुक्र है कि कुछ साल से मैं रेगुलर हर साल ही दिलवा रही हूँ। और जब तक हिम्मत है, जब तक अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है तो दिलवाती ही रहूँगी। और यहाँ पर जो है ये मीठी टिक्कियों की तैयारी हो रही थी। अच्छा, मीठी टिक्कियों से पहले ना सुबह सुबह उठ के मैं किचन में आई और सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे यही था कि खीर हल्की आंच पे पकती रहेगी और बाकी काम फिर मैं इतनी देर में कर लूँगी। और यहाँ पर जो है बड़े सोच समझ के ज़ैनब मेरे पास बैठी थी और वो बोले जा रही थी, तो मैं उसको भी कह रही थी कि तुम चुप कर जाओ, मुझे अपना काम करने दो, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, इसमें हम ऊपर नीचे मेजरमेंट ज़रा सा हो जाए तो ये चीज़ सारी ख़राब हो जाती है। तो बड़े ध्यान से ध्यान लगा के और तवज्जो के साथ मैं इसको बना रही थी टिक्कियों को, क्योंकि टिक्कियों का अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि कभी तो बहुत अच्छी मज़े की बनेंगी। मज़े से ये कि सही बन जाएंगी, तेल के अंदर जब डालेंगे तो बिखरेंगी नहीं, और कभी होता है कि ख़राब भी हो जाती हैं। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के हर काम वैसे भी करो तो बरकत होती है। और वाकई बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के मैं करती रही और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, सारी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से बन गई थी। ये काम जो होता है ना, बच्चों का मनपसंद होता है कि कटिंग वाला ना। तो ज़ैनब भी इतनी को खुश हो रही थी और मुझे बता रही थी, दिखा रही थी कि मम्मा देखो मेरी टिक्की जो है ना आपसे ज़्यादा अच्छी बनी है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ज़ैनब की तो बहुत अच्छी बनी है। जितनी देर में मैंने आटा गूँधा, उसको रेस्ट दिया, फिर उसकी टिक्कियाँ रेडी की, इतनी कटिंग वगैरह उनकी की, इतनी देर में मेरी जो खीर थी ना वो भी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि खूंडियों में, और ये जो है बड़ा वाला कूंडा, इसमें मैं डाल के रख देती हूँ। सबसे पहले इनको निकाल लेती हूँ। ऊपर से मैंने बादाम और अखरोट मेरे पास पहले से कटे हुए फ्रिज में पड़े हुए थे, तो वो मुझे काटने नहीं पड़े। और अंदर मैंने कोई बादाम, कोई अखरोट वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट मतलब के अंदर नहीं डाला, क्योंकि बच्चों के गले भी ख़राब थे तो उनका बिल्कुल दिल नहीं था कि कुछ ड्राई फ्रूट हम अंदर डाल के खाएं। तो ऊपर से मैंने बस थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। और इन खूंडियों में और कूंडों में डाल के ना खीर का खाने का मज़ा ही अलग है। और उसमें बहुत
ठंडा जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडी ही रहती है खीर। और इसमें खाने का ना यार मज़ा ही बहुत अलग है। कांच की कटोरियों में तो हम खाते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे सारी खीर मैं इसमें उंडेल रही थी। और उस खीर को जल्दी जल्दी बनाने की ना एक और रीज़न भी थी कि खीर जल्दी से रेडी हो और इसकी डेगची खाली हो। तो उसकी क्या रीज़न थी वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ज़रा ऊपर जो है अखरोट और बादाम इससे ज़रा सजावट वगैरह कर लूँ। और एक टाइम था हमारी अम्मा का कि चांदी के वर्क, आप लोगों को भी चांदी के वर्क का पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि चांदी का वर्क जो है वो ऊपर से लगाए कि ज़रूर, मतलब कि वो उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता ना खीर का, कि वो ज़रूर लगाए जाते थे, खीर के ऊपर सजावट की जाती थी। लेकिन अब जो है चांदी के वर्क बहुत कम होता है कि आपको कहीं पर मिल जाए। पहले तो हर जगह से मिलते थे लेकिन अब हर जगह नहीं मिलते। खीर को कुंडों में शिफ्ट करने के बाद मैंने टेबल पे जाके रख दिया था ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। और साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा के उसको अच्छे से गर्म कर लिया था और 1 बाय 1 इसमें टिक्कियाँ मैं डाल रही थी। और एक ही दफ़ा सारी टिक्कियों की कटिंग करके ना मैंने रख ली और फिर एक दफ़ा थोड़ी सी टिक्कियाँ डाली, वो निकाली, फिर दूसरी निकाली। मतलब कि एक ही दफ़ा खड़े होकर मैं सारी टिक्कियाँ जो हैं तल लूँगी। और यही होता है, तल के जार वगैरह में रख दी, जहाँ बांटना है वो बांट दी। तो यहाँ पर मैं अभी बताती चलूँ कि खीर को जल्दी से बनाने का क्या मकसद था। जल्दी से बनाने का मकसद यही था कि जल्दी से ये बने और मैं इसको कुंडों में शिफ्ट करूँ और उसके बाद जो बची हुई और जली हुई जो खीर है जो डेगची में रह जाती है उसको मैं चम्मच के साथ ऐसे खाऊं। ये एक बहुत पुरानी आदत है और कुछ आदतें मैं कहती हूँ बचपन की हो, जवानी की हो, वो नहीं बदलती हैं और शायद हम उसको चेंज करना चाहते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मुझे याद आता है जब भी मैं इस तरह खाती हूँ कि अम्मा जो है ना हमेशा मेरे लिए इस तरह डेगची छोड़ देती थी कि उन्हें पता होता था कि भाई बेटी को इस तरह पसंद है और उसने खानी है। तो बस जनाब, यहाँ पर अभी टिक्कियाँ जो हैं आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही सुर्ख हो गई हैं और रेडी हो चुकी थी। उनको जो है एक प्लेट में शिफ्ट कर रही थी। जब ज़रा ऑयल उनका बिल्कुल वो हो गया था फिर साथ साथ मैं कुंडों में डाल रही थी। लेकिन कलर बहुत अच्छा आया था। हाँ, कुछ टिक्कियों का जो है कलर बहुत डार्क हो गया था, लेकिन कुछ टिक्कियाँ जो वैसे कलर मुझे पसंद है ना, वो ऐसा सुनहरा सुनहरा सा जो कलर होता है ना, हल्का हल्का सा, वो बहुत अच्छा था। तो बस लास्ट में ये थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ा सा आटा रह गया था, उसको भी मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से टिक्कियाँ इसकी रेडी कर लेती हूँ। टेबल पर सारी माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ें मैंने सजा दी थी, खीर की खूंडियाँ, कूंडा खीर का और ये टिक्कियाँ साथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह टेबल बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। अल्लाह पाक टूटी फूटी सी जो भी हमारी इबादत होती है, जो भी हमारा अमल होता है, उसको कबूल फ़रमाए और इस अमल के सदक़े हम तमाम सुनने वालों, देखने वालों और मेरे हम सब लोगों की परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा दें। आमीन सुम आमीन। जिसकी भी जो भी जायज़ हाजत है, अल्लाह पाक उन तमाम हाजतों को, हमारी भी और आप तमाम लोगों की हाजतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। यहीं पर इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सही जमी हुई आज बनी है ना।